खिरिया की बात का सवाल नहीं रहा है, विधानसभा का सवाल बन चुका है और आने वाले दिनों में लोकसभा में सवाल उठने जा रहा है। और अब किसी एनएच के नाम पर, किसी एक्सप्रेसवे के नाम पर, किसी एयरपोर्ट के नाम पर किसानों मजदूरों की जमीन नहीं हड़पी जाएगी। और वहां पर जाकर सदन में जाकर सवाल नहीं उठा रहे हैं, वहाँ टीवी स्टूडियो में जाकर के डायलॉग बाजी कर रहे हैं कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। ये हमारा ऐलान है। हमें विधायकों से भी कहा था कि अगर खिरिया के बाग का सवाल विधानसभा में नहीं उठा तो हम इस क्षेत्र के गांव में आपको घुसने नहीं देंगे। और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मांग कोई आजमगढ़ के लोगों ने नहीं की थी। और अगर इसको नहीं उठाते हैं, इन इलाकों में निरहुआ वोट तो वोट, यहाँ पर उनका घुसना प्रतिबंधित होगा। आज किसान ये झंडा लेके खड़ा हो गया है, उनको नेता लग रहा है। वो जाकर के सिनेमा में डायलॉग बाजी करते थे, शूटिंग फूटिंग करते थे। कहते हैं कि योगी जी ने कहा है कि हम जाइए और आजमगढ़ में शूटिंग करिए। नमस्कार, एक बार फिर आप न्यूज़ 9 नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं इस वक्त आजमगढ़ के उस एरिया में जिस एरिया को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए चिन्हित किया गया है, यानी खिरिया का बाग। और आज धरने को 60वां दिन हो गया है और आज मेरे हिसाब से दफ्ती यात्रा निकलने वाली है। जब से धरना प्रदर्शन चल रहा है तब से हमारे बाजू में जिस दो नेताओं को देख रहे हैं, इनका नाम वीरेंद्र यादव है और इन भाई साहब का नाम राजीव यादव है। धरना प्रदर्शन को काफी बल दे रहे हैं और इनकी भी कोशिश है कि लोगों की जमीन न जाए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने या ना बने। राजीव जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि आज 60वां दिन है, क्या रिजल्ट रहा? देखिए, रिजल्ट ये है कि हमारे आंदोलन के दबाव में जो है आज ये सवाल खिरिया की बात का सवाल नहीं रहा है, विधानसभा का सवाल बन चुका है और आने वाले दिनों में लोकसभा में सवाल उठने जा रहा है। और सरकार को हर स्तर पर बैकफुट पे जाना है। और मोदी जी ने जैसे किसानों से माफी मांगी थी 13 महीने आंदोलन के बाद कि किसानों माफ कर दो, उसी तरह योगी जी, मोदी जी को माफी मांगनी पड़ेगी कि हम अपना सपना वापस ले जा रहे हैं। ये किसानों मजदूरों की जमीन को जो है हमने उनको बेदखल करने का, उजाड़ने का जो सपना देखा था, ये गलत सपना था। किसान मजदूर सही कह रहा है और आप अपनी जमीन पर रहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मास्टर प्लान हम यहाँ से वापस ले जा रहे हैं। ये आज किसानों का जो धरना हो रहा है 60 दिन पे पहुंच गया है, ये ऐलान है। और साथ में हम कह रहे हैं कि ये खिरिया की लड़ाई सिर्फ नहीं हो गई है, आज पूर्वांचल का इतिहास खिरिया का मैदान बना रहा है। आने वाले दिनों में पूर्वांचल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अब किसी एनएच के नाम पर, किसी एक्सप्रेसवे के नाम पर, किसी एयरपोर्ट के नाम पर किसानों मजदूरों की जमीन नहीं हड़पी जाएगी। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि यहाँ के सांसद निरहुआ ने अभी पिछले दिनों आप ही के चैनल पे हम देख रहे थे, कहा था कि किसानों का हम नुकसान नहीं होने देंगे, किसान के बेटे हैं। और वो गए सदन में और वहां पर जाकर सदन में जाकर सवाल नहीं उठा रहे हैं, वहां टीवी स्टूडियो में जाकर के डायलॉग बाजी कर रहे हैं कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। हम पूछना चाहेंगे कि कहाँ बन रहा है निरहुआ जी? और आपको तो हमने भेजा था कि जाना सदन में हमारा सवाल उठाना, किसान के बेटे हो तुम, कहते हो अपने आप को, और जा करके वहां पर आए, वहां पर जो टीवी शो में डायलॉग बाजी कर रहे हो। तो ये और साफ है कि हमारा ऐलान है। हमें विधायकों से भी कहा था कि अगर खिरिया के बाग का सवाल विधानसभा में नहीं उठा तो हम इस क्षेत्र के गांव में आपको घुसने नहीं देंगे। और निरहुआ से भी हम साफ कहना चाहते हैं कि सदन चल रहा है, अभी भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर सदन में खिरिया का बाग के सवाल मजदूरों किसानों के पक्ष में नहीं उठाया आपने कि खिरिया के बाग के मजदूर किसान 8 गांव के लोगों ने कहा है कि हम जमीन और मकान नहीं देंगे, और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मांग कोई आजमगढ़ के लोगों ने नहीं की थी। और अगर इसको नहीं उठाते हैं, इन इलाकों में निरहुआ वोट तो वोट, यहाँ पर उनका घुसना प्रतिबंधित होगा। वो तो कह रहे हैं कि हम नेताओं की राजनीति यहाँ पे नहीं चलने देंगे। कौन से नेता की राजनीति? वो इस देश का नेतृत्व नेता ही करेगा ना। आज किसान ये झंडा लेके खड़ा हो गया है, उनको नेता लग रहा है। वो जाकर के सिनेमा में डायलॉग बाजी करते थे, शूटिंग फूटिंग करते थे। कहते हैं कि योगी जी ने कहा है कि हम जाइए और आजमगढ़ में शूटिंग करिए, और 4 विधानसभाओं में हम जाकर के वहां पर शूटिंग कर रहे हैं, वहां पर मीटिंग करते हैं। तो शूटिंग मीटिंग के लिए आप जो कर रहे हैं और आजमगढ़ के लोग को कहते हैं कि मनबड़ बोलते हैं और कहते हैं कि ऊपर पहुंचा देंगे, घुटना तोड़ देंगे और जेल में डलवा देंगे। ये कौन सी राजनीति है निरहुआ जी? इस बयान को तो कहते हैं कि जो लोग मन बढ़ाई करते हैं सिर्फ उनके लिए कहा गया है। अरे आजमगढ़ के लोगों को विकास विरोधी और मनबड़ बोला गया, उस बयान को निरहुआ एक बार फिर सुन लें। और उन्होंने तो अपने बयान को स्वीकार कर लिया है और उन्होंने 2 बार अपना बयान बदला। अभी जाकर के टीवी शो में वो बोल रहे थे कि आजमगढ़ के लोग बूथ कैप्चरिंग करते हैं। तुम आओगे गाजीपुर से हमको सिखाने के लिए?
आजमगढ़ अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध, कैफी आजमी, राहुल संकीर्तन, सिबली नुमानी की धरती है। ये धरती किसानों मजदूरों की धरती है। ये 1857 में इस क्षेत्र ने अपनी कुर्बानियां दी। तुम हमको आके सिखाओगे कि हम हमारी मनबढ़ी ठीक करने के लिए? आजमगढ़ के लोग इस मनबढ़ सांसद की मनबढ़ी सही कर देंगे। और ये हमारा साफ कहना है, ये किसान आंदोलन इस सांसद नहीं, योगी मोदी ने जो किसानों की जमीन छीनने की जो है ये जो पूरा उनका जो दुस्साहस था, इसको भी सही कर देंगे। और ये किसी भी हालत में ये एयरपोर्ट तो बनना नहीं है। दूसरा, अब पूर्वांचल में कभी कहीं पर भी अब कोई भी जमीन की लूट नहीं होगी। हम जानते हैं कि आप अडानी अंबानी के लिए पीपीपी मॉडल पे जो है 670 एकड़ को लेकर उनके हवाले कर देंगे। लाल बहादुर शास्त्री इस देश के में जय जवान जय किसान का नारा दिए, बनारस में आज वो एयरपोर्ट अडानी एयरपोर्ट बन गया है। चौधरी चरण सिंह जिन्होंने जो है किसान राजनीति को भारत में स्टेब्लिश किया, उनकी जो है उनके नाम पर जो एयरपोर्ट बना लखनऊ में, उन पे अडानी का एयरपोर्ट बना। हम किसान और मजदूर आपको पूंजीपतियों के लिए हम जमीन नहीं देने वाले हैं। और मोदी जी तो कह रहे कि स्किल इंडिया के तहत देश का विकास हो रहा है। अरे मोदी जी बता दें कि कौन सा देश का विकास हो रहा है। अगर देश का विकास हो गया था कि मोदी जी ने कहा कि सबको कोरोना में के क्वारंटाइन हो जाए, इस देश के प्रधानमंत्री को मालूम नहीं है कि इस देश की बड़ी आबादी के पास आज भी छत में असर नहीं है, एक कोठरी में असर नहीं, एक झोपड़ी में असर नहीं है। क्वारंटाइन की बात करते हैं। पूरे देश में, पूरी दुनिया में देखा, पूरी दुनिया में कोरोना था, लेकिन भारत एक ऐसा देश था जहाँ का किसान मजदूर जो हमारा भाई है, हमारा बाप है, वो जा करके जो है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लुधियाना से पैदल चल करके आया है। हमारी माताएं बहनें सड़क पर जो है बच्चा पैदा करने पे मजबूर की। ये कौन सा स्किल इंडिया है? मोदी जी से पूछना चाहेंगे। और साफ तौर पे कह रहे हैं कि आज पूर्वांचल में जो खिरिया बाग का सवाल है कि जमीन का सवाल, ये सवाल यही नहीं है। पूर्वांचल विकास निधि का गठन हुआ 93 में, आज तक अता पता नहीं है। योगी जी आए, कहे पूर्वांचल विकास आयोग का गठन कर दिए, कहा गया पूर्वांचल विकास आयोग, माइग्रेशन कमीशन बनाए, कामगार कमीशन बनाए। अगर आप सोचते हैं इतना बारे में पूर्वांचल के लोगों के बारे में जो जा रहे हैं दूर कमाने के लिए, तो आप यहाँ पर ट्रेनों को बढ़ाए होते। माइग्रेशन कमीशन आपका ठीक काम करता, कामगार कमीशन ठीक काम करता, पूर्वांचल विकास आयोग, पूर्वांचल विकास निधि करती, लेकिन नहीं। आप ओनली वन जमीन की लूट करना चाहते हैं, और जमीन की जो लूट है वो कॉर्पोरेट के लिए करना चाहते हैं। और ये जो किसान और मजदूर के हम बेटे हैं, हमने ये बात को हम समझ गए हैं, और हम इस देश को बिकने नहीं देंगे। ये लोग देश बेचवा राजनीति करते हैं। यही योगी जी अभी कह रहे थे, हजार लाखों करोड़ रुपए निवेशकों को बुला रहे थे कि आइए और यूपी में निवेश करिए। हम जानते हैं निवेश नहीं, ये निवेश के नाम पर हमारी लूट करने आ रहे हैं ये, और इस लूट को अब यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये जितने लुटेरे हैं, इनको जिस तरह से इस देश में जो है हमने अंग्रेजों को खदेड़ा, उसी तरीके से हम इन लुटेरों को, इन पूंजीपति दलालों को, इन जो है ये जो फांसीवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, इन सबको यहाँ की जनता खदेड़ेगी, भगाएगी, इनको इतिहास के उस कूड़ेदान में फेंक देगी जहाँ पर इनका कोई पूछने वाला नहीं होगा। इस बात को लेकर के दिनेश लाल यादव कहते हैं कि वहाँ पर जो लोग हैं वो तो चाहते हैं, लेकिन जो नेताएं हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि विकास हो। फिर से बोलिए। वो लोग कह रहे हैं, दिनेश का कहना है साफ तौर पे ये है कि लोग यहाँ का विकास चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता उनको भड़का करके विकास करना नहीं चाहते, तो कहाँ से विकास करेंगे? आज है दिनेश निरहुआ जी, एक भी शर्म नहीं आनी चाहिए उनको। यहाँ माताएं बहनें धरने पे बैठी हैं, यहाँ पर जो है कटिया पिटिया छोड़ करके, मजदूरी दिहाड़ी छोड़ के यहाँ पर धरने पे बैठे हैं लोग। अब आ करके एक बार बात कर लेते जो है, आपको दिख जाता है कि यहाँ पर कौन सा नेता है और कौन सा यहाँ पर जो विकास के नाम पर जो कौन विकास करने वाले हैं, उसको लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। अब हम कह रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण कानून इस देश में है, क्या यहाँ पर भूमि अधिग्रहण कानून का पालन हुआ? और ये निरहुआ जी बोल रहे हैं कि सरकारी जमीन पर लोग कब्जा करके बैठे हैं। आप बताइए कि ग्राम सभा, उनको इतना तक नहीं मालूम है कि ग्राम सभा में जो जमीनें होती हैं, जो चक्रोट हैं, जो रोड हैं, जो भी छोटे मोटे पंचायत हैं, भवन है, सब चकबंदी में जो किसानों की जमीनें काट कर बनाई गई हैं। और ग्राम सभा अगर तय कर चुकी है कि हम जमीन नहीं देंगे, तो किसी में हिम्मत नहीं है इस देश में कि उसकी जमीन ले ले। निरहुआ योगी मोदी की बात तो दूर, क्योंकि ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे चल रहा है, किसी योगी मोदी के सपने पे नहीं चल रहा है। साफ तौर पे इस मामले को लेकर के अपनी बात रखिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैमरे के पीछे राकेश थी, मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह, आप देख रहे थे न्यूज़ 9 नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।